हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वच्छ होंगे, अपनी पढ़ाई जो नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आपको पता है, ये जो हिमाचल प्रदेश है ये क्या है कि राज्य है। किसका राज्य है? ये भारत का राज्य है, आप सभी जानते हो। अच्छा जी, अब आपने कभी सोचा है जो हिमाचल प्रदेश है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? बर्फीले पहाड़ों का प्रदेश। पहाड़ों का प्रदेश। अब देखिए, बर्फीले पहाड़ों का प्रदेश तो है, ये मानते हैं, लेकिन इसकी गठन की मैं बात करूं तो 25 जनवरी 1971 को जो है ये 18वां राज्य बना। यानी 25 जनवरी 1971 को जो है भारत का 18वां राज्य से मतलब कि दर्जा दिया गया इसको। अच्छा जी, अब देखिए आगे मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल, यानी कितने वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ है। ये कितने में बसा हुआ है? 55,776 किलोमीटर में। कितना? 55,776 वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ है। लेकिन यदि मैं इसकी, ये क्या है कि प्रोविजनल डाटा है, ना कि फाइनल डाटा, ऐसा मानते हैं। लेकिन इसका मैं कंफर्म डाटा की बात करूं तो 55,673 वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ है। याद रखना, 55,673 वर्ग किलोमीटर में ये बसा हुआ। ये क्या है? फाइनल डाटा है। कई बुकों में ये भी मिल जाता है, लेकिन राइट क्या है? ये है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आगे भी आपको अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। यदि किसी भी टॉपिक में आपको समस्या आती है या समझने में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें। और हिमाचल प्रदेश से संबंधित यदि आपको कुछ अलग से कुछ पता हो तो आप बताइएगा। नया डाटा जो आया है वो भी आप बताइएगा, ताकि हम इसमें इंक्लूड कर सकें। अच्छा जी, आगे देखिएगा। अब हमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करेंगे। यानी हिमाचल प्रदेश का फिलहाल मुख्यमंत्री कौन है? ये बहुत बार पूछ लेते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं आपको पता है, लेकिन उनके जो मेन राज्य हैं उनके लगभग पूछते हैं। तो यहाँ का कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अपनी नोटबुक में ये नोट कर लो, ठीक है? हाँ जी। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 68 हैं, ठीक है? हाँ जी। और संसद की मैं बात करूं तो लोकसभा की यहाँ पे कितनी हैं? 4 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी हैं? यहाँ पे 3 सीटें हैं, ठीक है? हाँ जी। अब देखो आगे। हिमाचल प्रदेश का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? देवभूमि है। क्या है? देवभूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या एक धर्मशाला है। क्या है? धर्मशाला, जिसको क्या कहा जाता है? जहाजों की रानी। जहाजों की रानी नाम से यहाँ पे क्या है कि पर्यटक स्थल है। क्या है? एक पर्यटक स्थल है। कहाँ पे? हिमाचल में है, ठीक है? हाँ जी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या है? पॉइंट नंबर 2, खंजेर। क्या? खंजेर। खंजेर जो है ये
किस लिए प्रसिद्ध है? इसको क्या कहता है? भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। क्या? भारत का मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है। किसको? खजनेर को। ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा जी। और हिमाचल प्रदेश में नंबर 3 क्या है? रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा। जैसे ही दर्रा की बात आती है तो आप इसमें ये किसको करता है? लेह व मनाली जो सड़क मार्ग है। क्या है? सड़क मार्ग, उसको ये जोड़ता है। और इसमें मैं बात करूं तो इसमें नदियों की बात आती है तो इसमें कौन सी नदियां हैं? रावी और व्यास, 2 नदियां इसमें शामिल होती हैं। किसमें? रोहतांग दर्रे में। और ये है, आपको पता है, लेह और मनाली को जो जोड़ता है ये रोहतांग दर्रा। और इसमें नदियां रावी और व्यास है। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। अब हिमाचल प्रदेश में एक झील है जो भारत की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील है। कौन सी है? देवताल। देवताल झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। क्या ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील? ठीक है, हाँ जी। अब देखिए पॉइंट नंबर है अगला। अब देखो चंबा। ये जो एक चंबा नाम इसमें हिमाचल प्रदेश में बहुत बार आता है और बहुत बार पूछा भी जाता है। ये जो चंबा है ये क्या है? रावी जो नदी है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी का जो तट है उस तट पे स्थित क्या है कि जगह है जिसे क्या कहा जाता है? दूध व शहद, दूध व शहद की घाटी। क्या कहता है? दूध व शहद की घाटी। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा दूध व शहद की घाटी कौन सी है, तो याद रखना चंबा घाटी जो है ये दूध व शहद की घाटी है। ठीक है, या आगे देखिएगा। अब हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष। क्या? राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष, पक्षी और पशु। ये बहुत बार पूछते हैं हिमाचल प्रदेश का वृक्ष कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का पक्षी कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का पशु कौन सा है। तो यदि मैं वृक्ष की बात करूं तो क्या है? देवदार। देवदार नाम का जो है यहाँ का वृक्ष है। ठीक है, और यदि बात आए पशु की तो यहाँ क्या है? पशु बर्फीला तेंदुआ यहाँ का क्या है? राज्य पशु है। और यदि पक्षी की बात आए तो पक्षी क्या है? जुजू राना नाम का यहाँ पे क्या मिलता है? पक्षी मिलता है। ठीक है, हाँ जी। और इसके अलावा और भी है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, वो क्या है? फूल। और फूल यहाँ कौन सा है? पिंक
पिंक इडे डो ड्रोन नाम का क्या है यहाँ पे फूल है, जो यहाँ का क्या है राज्य फूल है। राज्य वृक्ष क्या है देवदार है। राज्य पक्षी क्या है जुजुराना है। पशु क्या है तेंदुआ है। और हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो भी मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और इसमें एक दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको साथ साथ में नोट करवा देता हूँ। वो देखो, यहाँ एक यूनेस्को की धरोहर है, वो क्या है ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित है, जो कब किया गया 2004 में जो है इसको 2014 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क है, ये इसको 2014 में ही यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, धरोहर मान लो या फिर विश्व रियासत मान लो। विश्व रियासत कई बुकों में विश्व रियासत आता है और कई में धरोहर आता है, तो आप इसको रियासत में इंक्लूड करो। किसमें रियासत, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको हिमाचल प्रदेश से संबंधित कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। हिमाचल प्रदेश शाब्दिक अर्थ क्या है, बर्फीले पहाड़ों का प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क है उसको विश्व रियासत में शामिल किया गया 2014 में। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ 25 जनवरी 1971 को जो है इसको हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य का दर्जा दिया गया। और इससे संबंधित जो भी छोटी छोटी मोटी मोटी और प्यारी प्यारी बातें थी वो मैंने आपको बताई। जो बंदे नए आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित जान सकें। और अभी MTS की जो वैकेंसी आई हुई है तो उसके फॉर्म चालू है। आप जितने भी जो यूजर हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।